श्री अग्रसेन सेवा सदन कलायत द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैथल के युवा समाज सेवी एवं भाजपा नेता गौरव मित्तल पाडला व कलायत थाना के सचिव जयवीर शर्मा ने शिरकत की। मुख्य अतिथि गौरव मित्तल पाडला ने संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की सराहना करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। पाडला ने कहा कि शहीद एक जाति विशेष के न होकर पूरे देश के अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने कहा, शहीदों की शहादत पर हमें गर्व है और उनकी कुर्बानियों के चलते ही हम आज सभी आजादी की सांस ले रहे हैं। शिविर में गौरव मित्तल पाडला ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और आयोजकों ने मुख्य अतिथि गौरव पाडला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शिविर में भारी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। ये सबसे पहले तो मैं अग्रवाल सेवा सदन का, जिन्होंने आज जो हमारे हत्याकांड हुआ 14 फरवरी और 2019 को पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश की आन बान शान और हमारा अभिमान के 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हो गए, उनको, इन भाइयों को, सभी को जो इन्होंने अच्छी श्रद्धांजलि दी। कई परिवारों के घर उजड़े, कईयों के पिता तो कईयों का भाई और कईयों की मांग सुनी हुई। इन सब भाइयों को मैं दिल से सल्यूट करता हूं, जिन्होंने एक वैलेंटाइन डे की बजाय सभी बहादुर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस सभी को मैं ये कहता हूं, वैलेंटाइन डे देखो आता जाता रहता है। सच्ची हमारी देश की जो आन बान और शान है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ अच्छी समृद्धि से सांस ले रहे हैं, उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। देखिए, आज अब भी जैसे हम भी कैथल से आए, बहुत ही कोहरा है। अपने धीरे वाहन चलाएं, अच्छे से अपनी सुख समृद्धि की सभी को कामना करते हैं। जो भी व्हीकल जहाँ भी जाते हैं अपनी सेफ्टी रखें। नहीं, कृषि बिल कोई वो तो एक आंदोलन है, जो कोई वो देश का आंदोलन नहीं है। वो जो किसान नेता है, वो किसी अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसी शहर का पेट नहीं भरता, बल्कि किसान तो पूरे विश्व का पेट भरता है। हम किसानों को पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, किसानों का समर्थन है। लेकिन जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नेता नहीं है, वो कांग्रेसी नेता है। तो कांग्रेस नेता कैसे, अब आभास कैसे हुआ जी कांग्रेस नेता है वहाँ? जो टिका था, उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव लड़ा और 3 बार हार गए। तो उनका तो बयान भी आया कि पहले था तो अब तो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, पहले उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, मगर नहीं था। परसों मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था जनता टीवी पर, बल्कि एक पत्रकार भाई ने भी पूछा, आप यहाँ पर बयानबाजी करिए, लिख कर दीजिए कि आप अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों उन्होंने लिख कर नहीं दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? तो स्टैंड क्या है फिर जी? बीजेपी का स्टैंड है, नेता बीजेपी से आके जुड़े रहे हो, काम भी करवाए हैं कैथल के अंदर, स्टैंड क्या रहेगा फिर? ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम कैथल से पहले चंडीगढ़ जाते थे, तकरीबन 2-2.5 घंटे में चंडीगढ़ के लगते थे। आप रोड देख लीजिए, कई शहरों में सड़कें देख लीजिए, केवल मात्र 1 घंटा 20 मिनट में चंडीगढ़ का लगता है। इससे ऊपर शायद कभी विकास नहीं हो सकता। विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार की भी बात आती है। नहीं, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। आप बताइए कहाँ भ्रष्टाचार है? जो ग्राम सेवक के पेपर होते हैं वहाँ लीक भी हुए हैं कुछ।